हेलो एवरीवन, होलिस्टिक हीलिंग कोच रेकी ग्रैंड मास्टर डॉक्टर सिंधु गुप्ता आज आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन कि हम जो इस बार लाइव आ रहे थे, किन्हीं कारणों से कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण हम लोग लाइव नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन जो मेरा प्रॉमिस था कि हम लाइव आपको एंजल्स के साथ हीलिंग करेंगे इनर चाइल्ड की। तो इनर चाइल्ड क्या है वो थोड़ा सा मैं समझाना चाहूँगी। इनर चाइल्ड हमारे अंदर एक छोटा बच्चा होता है। हम जब से माँ के गर्भ में आ जाते हैं तब से ही कुछ ना कुछ हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं जो हमारे लिए फेवरेबल नहीं होती हैं, वो हमारे इनर चाइल्ड, एक जो बच्चे का कोमल हृदय होता है, उस पे असर डालती हैं। तो हम उसका मेडिटेशन करेंगे, मेडिटेशन के द्वारा, क्योंकि वो इनर चाइल्ड का जो इम्प्रिंट, दुखों का इम्प्रिंट, ऐसी कुछ घटनाएं जिसको हम भूल ही नहीं पाते हैं पूरे वर्ष, पूरे जीवन काल में अपनी, तो वो कहीं ना कहीं हमारे ग्रोथ में, हमारे रिलेशनशिप में हमारे को इश्यूज देते हैं। तो हम हील करेंगे अपने इनर चाइल्ड को। मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक छोटा सा मेडिटेशन, जिसमें हम सिर्फ जब आप माँ के गर्भ में आ गए तब से आपने जो भी ट्रामा झेले, जो ट्रामा आपकी मदर यदि उस जीवन में झेल रही हैं, तो वो ट्रामा आप बॉर्न होने से पहले ही अपने साथ इम्प्रिंट लेके आते हैं। जैसे हम सब जानते हैं अभिमन्यु की कहानी महाभारत में, कि अभिमन्यु ने अपने चक्र में जाना सीख तो लिया था, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता वो नहीं सुन पाया था जब वो माँ के गर्भ में था। उसी प्रकार से जब इम्प्रिंट बन जाते हैं हमारी लाइफ में, तो ये जो मेडिटेशन है उन मदर्स के लिए है। यदि उनकी लाइफ, जब उन्होंने कंसीव किया उस टाइम पे कोई उनकी लाइफ में ट्रॉमा चल रहा था, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड है, चाहे वो उनकी हेल्थ से लेकर रिलेटेड है, तो आप इस मेडिटेशन को करें। माँ के गर्भ से लेके 1 से 10 साल तक के समय तक का हम ये रखेंगे। फिर अगला जो भी हमारा कार्यक्रम लाइव आने का होगा अगले महीने, तो उसके अंदर हम फिर इस कड़ी को और आगे बढ़ाएंगे कि हम अपनी ट्रामास को कैसे क्लियर कर सकते हैं, इनर चाइल्ड को हील करके, इनर चाइल्ड को लव एंड अफेक्शन देके। क्योंकि इनर चाइल्ड क्या चाहता है, जो जख्म हो गया हमारे को उस समय भी, क्योंकि जब आप माँ के गर्भ में थे तब आपको कोई लव एंड अफेक्शन नहीं दिया गया, नहीं मिला, जिसको आप अपने उस दुख से उबर पाते, उसको आप अपने सबकॉन्शियस में लेके आगे बढ़ते रहे। तो जब आप आगे बढ़ते रहे तो उसने कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई मेंटल ब्लॉक जरूर दिया होगा। इसी प्रकार से 1 से 10 साल की उम्र में जैसे जैसे आप बड़े हुए, तो हम पहले जब मूलाधार चक्र पे पूरा फोकस करेंगे, जब हम मेडिटेशन करेंगे, जब आप माँ के गर्भ में थे। मूलाधार चक्र हमारे नियर अवर जेनेटिक ऑर्गन्स होता है। इसमें हम मदद लेंगे एंजल्स की। आप जिस भी एंजल को मानते हो, जिस भी ईश्वर को मानते हो, आप सिर्फ उनका आवाहन करके शांत मन से इस वीडियो को सुनेंगे और उसको कल्पना करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, डीप गहराई में, मेडिटेटिव स्टेट में जाके, कि वो आपका जो पास्ट ट्रामा था वो एंजल्स की मदद से विद लव एंड अफेक्शन वो आपका हील हो चुका है। तो इसको गाइडेड मेडिटेशन है, बहुत छोटा सा, आप लोग सभी करें। और यदि आपको ये पसंद आया तो आप कमेंट्स में हमारे को ज़रूर लिख के बताएं, ताकि हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे हर एज के पड़ाव पे। जैसे अगला जो हमारा मेडिटेशन आएगा उसके अंदर आप 10 से 20 साल तक की उम्र के ट्रामास को हील करेंगे, फिर आगे 20 से 30 ईयर्स तक करेंगे विद द हेल्प ऑफ एंजल्स एंड विद द हेल्प ऑफ अवर गुरुज एंड गाइड्स। आई होप आप सबको क्लैरिटी होगी। तो इस मेडिटेशन को हम स्टार्ट करेंगे। सभी लोग बिल्कुल आंख बंद करके शांत मन से बैठेंगे। एनवायरनमेंट अपना ऐसा रखें जहाँ पे पूर्ण शांति हो, आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। पूरा ध्यान अपनी श्वासों पे। एक हाथ आप अपने पेट पे, स्टमी पे रख सकते हैं, बेली पे रखें और लंबी गहरी सांस भरेंगे। श्वास भरते हुए, अपना नाम लेते हुए मन ही मन कहेंगे, मैं आज, जब मैं माँ के गर्भ में था उस समय मेरे साथ जो भी प्रकार का ट्रॉमा, जो भी इंसिडेंट, जो मेरी ग्रोथ में मेरे को बाधा दे रहा है, मेरी इनर ग्रोथ को
उसको हील करने के लिए मैं अपने एंजल से प्रार्थना कर रही हूँ, एंजल से प्रार्थना कर रहा हूँ कि वो आए और मेरे उस दर्द को हील करें, मुझे लव एंड अफेक्शन दें। बिल्कुल रिलैक्स होते हुए, सांस भरते हुए ये मन ही मन सोचते जाएं, सोचते जाएं, सोचते जाएं। फिर धीरे धीरे अपने मुंह से एक धीमे धीमे श्वास छोड़ते हुए मन ही मन बोलते जाएं, मैं शांत हो रहा हूँ, रिलैक्स हो रहा हूँ और मेरी हीलिंग के लिए मैंने अपने आप को, अपने एंजल्स को पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया है। मैं ये हीलिंग एंजल्स की मदद से करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। आई एम रेडी टू रिसीव दिस पावरफुल हीलिंग फॉर माई हाईएस्ट गुड। अगेन श्वास भरेंगे, एंड अगेन धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए अपने शरीर को, अपने मन को पूरा हल्का होते हुए देखेंगे। अब सिर्फ अपनी श्वासों पे ध्यान। श्वास भीतर जा रही है और श्वास बाहर आ रही है। पूरा फोकस श्वासों पर ही और पूरा ध्यान अपने मूलाधार चक्र के ऊपर, नियर योर जेनेटिक ऑर्गन्स। उस समय में पहुंच जाएं जब आप अपने मां के गर्भ में थे। ये मेडिटेशन जो लोग भी कर रहे हैं और उनको लगता है कि जब वो प्रेग्नेंट थे, उन्होंने कंसीव किया हुआ था, उस समय उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ हलचल, कुछ ना कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हुए जिसने उस कोमल बच्चे के मन पर असर डाला, जिसको ना आप समझ पाए ना वो बच्चा समझ पाया। बिल्कुल कल्पना करें और आप उस अवस्था में पहुंच जाएं जब आपने बेबी को कंसीव किया हुआ था। अब याद करें उन पलों को, उन घटनाओं को जो उस समय पे ट्रॉमा, जो भी आपके लाइफ में इंसिडेंट्स हुए थे, सबके अपने अपने इंसिडेंट्स थे। उनको याद करते हुए कॉल करेंगे एंजल्स को, जिस भी देवी देवता को मानते हैं आप, उनको कॉल करेंगे कि वो आएं और आपका हाथ पकड़ें और वो जो छोटा बेबी अब बड़ा हो चुका है, उस बेबी के बचपन में चले जाएं जब वो आपके भीतर ही था। अब आप उसको एंजल्स की मदद से लव, प्यार की ऊर्जा दें और उनसे बात करें कि जो वो परिस्थितियां थीं, उनको मैं अपने जीवन से हमेशा के लिए मिटाती हूँ। आई रिलीज एंड आस्क एंजल्स हेल्प। एंजल्स की हेल्प मांगी, क्योंकि एंजल्स से जैसे ही आप मदद मांगेंगे और महसूस करें आपके चारों तरफ एंजल्स हैं जो आपके उस इंसिडेंट्स को, जो भी आपके जीवन में घटना घटी थी, उसको प्यार की ऊर्जा से उस बच्चे के मन में जो भी कुछ भाव आया था उसको लव एनर्जी दे रही हैं
और आप भी उसको प्यार कर रहे हैं और बार बार यही कह रहे हैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। तब मैं नादान थी, मैं इसका मीनिंग नहीं समझ पाई, बट आई अंडरस्टैंड नाउ, आई लव यू। और उस लिटिल एंजल को देखें कि आप उसको हाथ पकड़ के एंजल्स के साथ अब आगे की जर्नी पे चल चुके हैं, 1 से 10 साल की जर्नी। अब ये हीलिंग माँ के साथ साथ, मदर के साथ साथ, क्योंकि मदर वुंड से आप बाहर आ चुके हैं। अब आप कल्पना करें कि आप 1 से 10 साल की उम्र में आपके साथ याद करें क्या क्या घटनाएं घटी, और अगेन एंजल्स की मदद से उन घटनाओं को हील करें, उनको कैंसिल करें, कैंसिल, क्लियर, डिलीट। मैं 10 साल तक के उन ट्रॉमास को कैंसिल करती हूँ, रिलीज करती हूँ। वो मेरी लाइफ की चैप्टर से बिल्कुल रिलीज हो जाए, हमेशा हमेशा के लिए, कि मैं समझ चुकी हूँ हालात और परिस्थितियों के कारण जो परिस्थितियाँ बनी, बट नाउ आई एम मैच्योर्ड एनफ टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, सो आई कट all my cords from these negative incidents in my life। लव एनर्जी को अपने 1 से 10 साल के उस जीवन काल के समय को लव की ऊर्जा देखें और महसूस करें कि आप एक लव एनर्जी पिंक कलर की ऊर्जा में जब 10 साल के आप बच्चे थे, वो अनुभव आपका मिटता जा रहा है और आप एक ब्यूटीफुल स्टेज, एक कमल के फूल की तरह और निखरते चले आ रहे हैं। सारे एंजल्स आपको ब्लेस कर रहे हैं, सभी गुरुज आपको ब्लेस कर रहे हैं और आपके 1 से 10 साल की जर्नी को पूरी तरह से रिलीज करके आपके हर उस सबकॉन्शियस पैटर्न को मिटा रहे हैं, आपकी यादों से हिडन, और उसकी जगह आपको दे रहे हैं पॉजिटिव थॉट, पॉजिटिव एनर्जी, लव एनर्जी। शांत मन से अपने आप को पूर्ण रूप से ऊर्जा लेते रहें ब्रह्मांड से, एंजल से, और जब तक अच्छा लगता है आपको इस अवस्था में बैठे रहें, और जब आपको लगे धीमे धीमे वापस आएंगे, अपना धन्यवाद करेंगे, सभी एंजल्स का धन्यवाद करके उनको यूनिवर्स में विदा करेंगे और थैंक यू बोलेंगे अपने आप को भी और अपने उस इनर चाइल्ड को भी, जो आपने इनर चाइल्ड को हील किया। आपका इनर चाइल्ड हील हुआ, जो इतना खुश हो गया, अब और आगे की यात्रा के लिए वो बेचैनी से इंतज़ार कर रहा है हमारे अगले लाइव सेशन का। सो आप लोग डू कमेंट इन चैट बॉक्स कि आप इसको कंटिन्यूशन में चाहते हैं, तो हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे अपने अगले आने वाले सेशन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।